हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको 14 जनवरी रविवार की वरद चतुर्थी के व्रत के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपके आटे का चौमुखी दीपक गणेश जी के पास जलाना है। और ये सारे उपाय पंडित पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं, जो हम आपको बताते हैं। करना क्या है दोस्तों, आपको इस तरह से एक आटे का दीपक बनाना है और उसमें 2 बाती लगानी है, जिससे चौमुखी दिया बन जाए। और उसमें घी डाल कर के दीपक को जलाना है। और उसमें आपको कुछ अनाज के दाने भी लेने हैं दोस्तों, और अनाज के दाने ले जा कर ये चौमुखी दीपक जलाना है आटे का इस तरह से। और कुछ अनाज के दाने लीजिए, वो अनाज के दाने कुछ भी हो सकता है, गेहूँ, चावल, जो आपके घर में पड़ा हो वो साबुत अनाज के दाने ले लीजिए। और उसको गणेश जी के मंदिर में ले जा कर के वो घी का दीपक चौमुखी दिया जलाइए और गणेश जी को आरती करिए और दीपक जला कर के अपनी मनोकामना करते हुए इस दीपक को जलाइए। गणेश जी के सम्मुख जलाना होगा। और गणेश जी को लड्डू का भोग भी, क्योंकि गणपति जी को लड्डू का भोग पसंद है, तो वो गणपति जी को प्रसाद रखिए। घी का दीपक चौमुखी दिया जलाइए अपनी मनोकामना करते हुए। ये दोस्तों आज आपको शाम को रात में ही करना है। और वो लड्डू का प्रसाद आप गणेश जी को भोग लगाइए और वो भोग का प्रसाद अपने घर ले आइए। और जो अनाज के दाने हैं वो भी उस दीपक के अंदर डाल दीजिए। और लड्डू का प्रसाद अपने घर आकर के सारे सदस्यों को बांट दीजिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। ये दोस्तों आज आपको रात में ही करना है, शाम को, क्योंकि आज 14 जनवरी रविवार की वरद चतुर्थी का व्रत है। तो इसको करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपका भाग चमकेगा। तो दोस्तों अब आपको मैं दूसरा उपाय बताती हूँ, जो कि बहुत ही सरल है। करना क्या है दोस्तों, आपको एक दीपक लेना है, वो लंबी बाती का, वो मिट्टी का ही दिया हो सकता है। घर में अगर कोई रखा हो तो वो भी आप ले सकते हैं। उसको धुल करके मिट्टी का दीपक आप यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है, आपको मंदिर में वो दीपक ले करके जाना है और जल चढ़ाना है और कुबेश्वर भगवान का नाम ले करके उसको दीपक को चतुर्थी तिथि के दिन शाम के समय आज जलाना है। पहले दीपक जल चढ़ा दीजिए शिवलिंग पे और अपनी मनोकामना करते हुए इस दीपक को जलाइए और इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये दोस्तों, ये भी आपके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। और शिव जी की आरती करिए, इससे अभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तीसरा जो उपाय है दोस्तों, वो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है। जैसे जो धन संपदा जो आपकी काफ़ी टाइम से टलती चली आ रही, जो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, वो इसके लिए आपको ये उपाय करना है। इसमें करना क्या है दोस्तों, आपको चावल के दाने लेने हैं। आपको साबुत चावल के दाने लेने हैं। और चावल के दाने आपको साबुत 7 दाने लेने हैं और 2 शमी पत्र लेना है। एक तांबे का लोटा लेना है। आपको तांबे का लोटा जल भर करके ले लीजिए और शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में तांबे का लोटा लेकर के जाना है। 2 शमी पत्र लेने हैं आपको, 2 शमी पत्र लेने हैं आपको और शिव मंदिर में जल और दोनों शमी पत्र आपको लेकर के जाना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। और अशोक सुंदरी पर आपको एक शमी पत्र अशोक सुंदरी पर चढ़ाना है। और अशोक सुंदरी पर शमी पत्र जिस जगह चढ़ाया है उसी शमी पत्र के ऊपर आपको एक चावल का दाना रख देना है और फिर उसके ऊपर जल चढ़ाना है। दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग पर रखना है और 1 लोटा जल उस पर भी चढ़ाना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। और भगवान जी से विनती करनी है कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। बस आपको ये सरल उपाय हैं जो पंडित पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं। नमस्कार।